यीशु मसीह के नाम में। और भीड़ और भेड़ किसके पीछे चलती है और भीड़ किसके पीछे चलती है, इस मकसद पे हम आज बात करते हैं। यीशु मसीह के नाम से जिद है सच को फैलाने की। क्या है? जिद है सच को फैलाने की। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10:2। बाइबल निकालना पड़ेगा। क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता है परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। कहता है वो चोर और डाकू है। क्या देख के चढ़ जाता है? भीड़। क्या चढ़ के जाता है? भीड़ को। जैसे आज चर्च में चल रहा है, लोग यीशु मसीह का वचन जान के नहीं जाता है कि कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है। सब लोग क्या देख के चढ़ जाता है? भीड़। यीशु मसीह के पीछे जाता है, चंगाई के पीछे। यीशु मसीह क्या कहता है? तू अगर हमारे पास आएगा और हम अगर तुम में है तो क्या है? चंगाई तेरे पास है। कहता है परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। जो वचन के द्वारा यीशु मसीह ने हमें वचन दिया, अगर इस वचन के द्वारा हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हमारा पिता मिलेगा। हम क्या होंगे? जैसे उसने वचन में कहता है, अगर जैसे मैंने किया तो उससे बड़े काम करेगा। लेकिन आज के पास्टर लोग क्या करते हैं कि वो बड़े ना आगे, वो नहीं कर सकता, वो प्रचार नहीं कर सकता। यीशु मसीह क्या कहता है? हमारी चाल चलो। वो हमसे क्या चाहता है कि हम उसके जैसा एक चरवाहा बन सके। क्या बन सके? चरवाहा है, ताकि हम भी लोगों को बचाए, सच्चा एक वचन उसके पास पहुंचा सके। क्या कहता है? पढ़ेंगे मत्ती 7:15। पढ़ो सुमित भाई। मत्ती 7 का मैं ही पढ़ता हूँ। झूठे भविष्यकर्ताओं से सावधान रहो। क्या कहता है? झूठे मसीह से सावधान रहो जो भेड़े के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। क्या आते हैं? भेड़े के पास। भेड़ कौन है? यीशु मसीह का भेड़ कौन है? हम हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? भीड़ के पीछे जा रहे हैं। क्या कहता है? परंतु अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। क्या है? फाड़ने वाले भेड़िए हैं। जो अंत के दिनों में क्या होएगा? ये लोग सब छोड़ के चला जाएगा। वचन कहता है जब छोड़ के चला जाएगा तो क्या होएगा? सब लोग तितर बितर हो जाएगा। किधर लिखा है? तितर बितर हो जाएगा। तितर बितर हो जाएगा। क्या कहता है वचन? क्या कहता है 7:15 में? मत्ती 7:15 क्या कहता है? तितर बितर हो जाएगा। वो साथ नहीं देंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? भेड़ों का द्वार मैं हूँ, सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा उसे क्या मिलेगा? जीवन। यीशु मसीह क्या कहता है? जग जीवन, जीवन की ज्योति यीशु मसीह है। ये संसार में रुपया पैसे के लिए नहीं बोला कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संसार का सारा धन देगा। वो कहता है तू हमारे राज की खोज कर, सारी वस्तुएं तुझमें दे देगा, सब कुछ तेरी है। कहता है अपने बनाए हुए लोगों को क्यों नहीं देगा? हमें सब इतना बनाया, हमें क्यों नहीं देगा? सब कुछ देगा ना। बहुत बढ़िया। सब कुछ बना सकते हैं, हमारे लिए बन सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं देखता है? लेकिन क्या कहता है? तू इसलिए नहीं पाता कि तू व्यभिचार और अभिलाषाओं में उड़ा देगा। इसीलिए कहता है। पढ़ेंगे यूहन्ना 10:7। कितना? यूहन्ना 10:7। यीशु ने उनसे फिर कहा, किनसे? उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए हुए सब चोर और डाकू है परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। यस। अंधकार में ज्योति आई, लेकिन
अंधकार ने ज्योति को स्वीकार नहीं किया। किसको किया? अभी जो चल रहा है लेके बैठे हैं दूसरा कुछ, कर रहे हैं दूसरा कुछ, उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग का वो मकसद नहीं है। बाइबल जताती है वो उसका कर्म उन्हें मिलेगा, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह नहीं सुधार सका तो हम कौन सुधारने वाले हैं? यीशु मसीह जिसको चुनता है वही आता है। एक वचन पढ़ेंगे, कौन सा वचन है? यूहन्ना 6:65। मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना 6:65। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। क्या कह रहा है यीशु मसीह? जो पिता के ओर से भेजा गया है वही हमारे पास आ सकता है, वही हमारे पास आ सकता है, नहीं तो भीड़ नहीं जा सकता है। क्योंकि भीड़ किसके द्वारा जाती है? भीड़ चमत्कार देख के जाती है। एक वचन पढ़ेंगे, वचन के द्वारा हम होते हैं, लेकिन आज के लोग क्या कहते हैं? हमारे पास आओ मैं उद्धार देगा, वो दांत नहीं देते थे। ये जगह के उद्धार करने के लिए आया है। वो क्या चाहते हैं? और कोई भी निकल सकता है। चोरी और काम ये नहीं, केवल चोरी करने और हारने और नष्ट करने को आता है। क्या करने को आता है? नष्ट करने को आता है। क्योंकि हम तो में लिखा था कि पीछे मैं मसीह होते उठे खड़े होंगे और बड़े और अद्भुत काम करेंगे। ये हो सके उसने वो मार दिए, उसके साथ 12 थे, लेकिन क्या हुआ? एक तो बर्मा दिया, इसलिए हमें क्या करना है? चुने हुए को भी बर्मा देंगे, चुनो हुए को बर्मा देंगे। क्योंकि वो तुम भी हमें क्या कहते हैं? जीवन तो तेरे पास है, हम कहाँ जाए? हम देश के कहाँ जाता है? लेकिन आज ये नहीं कहा जीवन के लिए जीवन वो भी अच्छा चरवाहा अच्छा चरवाहा के आप धारण करते हैं। अच्छा चरवाहा तो हम पार करेंगे। यीशु मसीह अगर हमारे साथ बना रहे तो कुछ नहीं निकालता है। लेकिन आज लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये कहते हैं मैं उससे निकल चुका, मैं बता रहा हूँ कि मैं ये देखता था मैं उदाहरण नहीं था, मेरी इच्छा कहीं हुआ करवाया है। ये कहते थे चला मेरे ऊपर पवित्र आत्मा नाराज हो जाएगा,
मैं 4 महीने तक मैं वहाँ पढ़ने नहीं वाला। क्या क्या कुछ लिया था और वहाँ वचन कहते हैं कि लाखों करोड़ों आदमी के दृष्टि से के नौकरी करेगा। ताकि वो चरवाहा बन सके। जैसे मैंने काम किया उससे बड़े काम कर सके। क्या कहते हैं चरवाहा दिलों के लिए अपना प्राण देता है। यह मेरा चरवाहा है और हरी चराता है, सूखी जगह पे नहीं चराता है, क्योंकि वही कुछ हमारे लिए सूखी जगह पे नहीं चराता है। क्यों? सूखा क्या है? पास्टर बोलेंगे लो और लगाओ गीला हो गए इसमें मिलेगा नहीं समझ के वचन से पहले से कहते हैं वचन को वचन नहीं मिलेगा आगे के में बहुत भाग आएंगे सब छोड़ के भाग आएगा। हरी चराई में चराता है, हवा मेरा चरवाहा है और वही चरवाहा है। क्या क्या कहता है? अच्छा चरवाहा है। मजबूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। क्या कहता है? मजबूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। भेड़ियों को आते थे, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िए जो आज चल रहा है ये आत्मविश्वास नहीं कर रहा है, विश्वास के लिए बात कर रहा है। बाइबल में पहले विश्वास के लिए बात करता है, वो मालूम रहेगा वचन के लिए बात करता है। जिसको नहीं मालूम है वो क्या मालूम उसको सच क्या है जीवन क्या है। लेकिन जब वो एक बार बाइबल पढ़ेगा तो मालूम चलेगा वो क्या है। क्या कहता है? छोड़कर भाग जाता है और ये पकड़ कर देते। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वचन को अपने घर करना चाहिए, जितना हो सके उतना घर करना चाहिए, क्योंकि वचन आया और उसने क्या किया? हमारे यहाँ क्या नहीं किया? वो जगह का उत्तराखंड के लिए करता था, वो प्रभु करता था, पिता का आज्ञाओं का पालन करता था और अपने आज्ञाओं को पालन करके मैं भाई और वचन के तरह हमें दिया है मैं तुझे देता हूँ। उस आज्ञाओं का पालन कर वो भी नहीं पाएगा, तुझे कोई भी नहीं कोई भी आने नहीं कोई हमें अलग नहीं कर सकता जब हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानना चरवाहा है। हम सबको जानता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वचन कहता है ये हवा का आज घरों पे लगा रहता है। धर्मी वही है जो एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे से अच्छाई बचरे, एक दूसरे से मिलजुल करे। निगाह हमसे लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या कहता है? अपनी भेड़ों को जानता हूँ, क्या हमको जानता है और मेरी पीछे चलती है। जब हम उसका वचन पढ़ते हैं, उसके वचन जब चलते हैं तो क्या वो हमें जानता है कैसा है। जैसे सीता मुझे जानता है और मैं आपको जानता हूँ। क्या कहते हैं? जैसे सीता मुझे जानता है, जैसे मेरा मुझे जानता और मैं आपको जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। वैसे क्या कहता है? हमें भी करना है और दूसरे को अच्छा खाना है, अच्छी चीजें अच्छी बात करता है। ऐसा चंगाई को ये ले लो ऐसा लो दे लो, ये हमारा नाश जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है आप दिए हुए
प्रकाश पुस्तक 12 में 12 में ऐसा लिखा है कि उस टाइम आएगा कि कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, खरीदने वाला नहीं मिलेगा, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, सब कर रहे हैं। तेल पानी जो भी उसमें दिया आता बना बड़े बड़े सोचने पड़ेंगे। उसके लिए रोएंगे क्या और बताएंगे क्योंकि आपको कोई काम अर्थात पानी बेच रहा है कोई लेने वाला नहीं मेरी और भी मेरी और भी जो इस पेड़ के आसपास नहीं कहता है मेरी और भी भीड़ है और इस पेड़ के आसपास नहीं मुझे देखा भी आना आवश्यक है उनका भी आना आवश्यक है वो मेरा सब सुनेंगे कि एक ही झुंड और एक ही चरवाहा कहता है जो कुत्ते कहता है उसे कौन लाना चाहिए उसे कहता है अगर कोई शेर बना है तो संसार के लिए प्राण माना जाए ऐसा ये वचन है आवाज आ रही है यस आवाज आ रही है अरे बोलो यार इधर आवाज अलग आवाज आ रही है क्या कहे अपना प्राण ले लो ले आज लोग क्या कहते हैं वो यीशु मसीह हमारे लिए प्राण दे दिया हमें नहीं देना है यीशु मसीह कहते हैं हमें ये प्राण ये हमारा प्राण छूट जाता है लेकिन क्या अगर उसके साथ आते हैं तो क्या होता है वो प्राण निकल जाता है
ले लो, कोई मुझसे ठीक नहीं होता, मैं मुझसे आप ही देता हूँ। देखो समझने वाली बात क्या कहते हैं, उसके देने का भी अधिकार है और उसे लेने का भी अधिकार है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें पता है कि हमारा भारत देश महान है, सब कुछ बना रहे कोई होते हैं हमारा जाएगा बच्चन नहीं जाएगा। तो क्या हमें वचन देते हैं, क्योंकि एक वचन आ रहा है लिखा है योना, उसको पढ़ेंगे बच्ची के पेट में बच्ची के पास आ जाते हैं, क्या होते हैं मिल जाते हैं, ये सारी चीजें मिल जाते हैं। आता है संसार के लिए मत जियो, संसारी जीवन मत जियो, तुम आत्मिक जीवन जियो, मैं चाहता हूँ वो काम करो, ये चाहता है। हमें क्या मर जाना है, तो क्या मरोगे, तुम क्या आपको बोलोगे, मुझे तो बोलेगा मरे तो क्या मरता है, बोलेगा सकते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन क्या अब हम अपने चलाओगे तो हम कुछ कर सकते हैं और वो हमारे सदा इन बातों से करना पड़ी पड़ी जो आज होते अपने और हमें पड़ गई ये पड़ गई है, हम योगी नहीं है, हम क्रिश्चियन नहीं है, हम दे रहे हमें भीड़ देते नहीं चलता है, हमें भीड़ देते परमेश्वर है और उसी के आधार पर चल रहे हैं और एक दूसरे को बात चल रहे हैं। ऐसा नहीं चल रहा है कि अगर हमें पता चल गया, हमें पता चल गया वचन क्या कहता है, या वचन के हिसाब से जमा के देखिए तो कोई पाया क्या लेकिन के चेले उसने क्या किया, वो लोग बातें एक दूसरे को ऐसा किया। हमें एक दूसरे को समझाना है, एक दूसरे को बचाना है। अगर वो आना चाहता है, अगर सुनना चाहता है तो हमें उसे सुनाना है, अगर नहीं सुनना चाहता है तो वहाँ से हट जाना है, क्योंकि अगर हम उसको वो हमसे पहले बात करेगा, तो हम क्या करते हैं, हम आपको भी शैतान के मन में है, पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें करता है। इसलिए बच्चों के विश्वास तुम्हें नहीं जाता है, विश्वास नहीं है, परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है जो हमें करेगा वही करता है। और हम उसके लिए बलि हो, किस वजह से हम सुबह के लटक के बन जाए, हमें ऐसा बलि करना है संसारी वीडियो दूर के
जब हम उसके सेवा आगे नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमें एक को ही स्वीकार पड़ेगा और सबको ही स्वीकार पड़ेगा, क्योंकि वो जब के सबको हम स्वीकार करेंगे तो सब ही स्वीकार करेगा। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकते। और यीशु मसीह हमसे यही चाहता है कि हम उसका कार्य करें और हम उसके सेवा करें और उसके हम लोग बने जो कि उसके नजर में वचन देते हैं। यूहन्ना 15 का पढ़ेंगे, 15 का पढ़ रहे हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। क्या बताते हैं? उसके सामने कोई दास, कोई बात नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, उसके जो वचन से चल रहा है, जो उसके माध्यम से चल रहा है, वही दास है, वही दासी है। लेकिन आज के पास्टर हमें क्या सिखाते हैं? मैं दास हूँ, मैं पापा हूँ। बाइबल कहता है हमें छोड़ और किसी को पापा नहीं बोला। लेकिन ऐसे ऐसे लोग आगे हैं, बोलते हैं अरे अब बोला नहीं जाता मेरे से, क्योंकि वो बोल रहे हैं उनका फल तो देगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है हम उसके लिए फल लेके आए ताकि लोग हमारे से पहचान लें। ऐसा ना हो कि हम मसीह में नाम लिखा लिए और तो कोई फायदा नहीं है। अगर हम अपने आप को अगर बचा के चले तो कोई फायदा नहीं है, हमें दूसरे को बचाना है। उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं है याद आ रहा है क्या नहीं, लेकिन ये है हमारे साथ बिल्कुल। और इसको हमें करना क्या है? हमें दिमागों में रखना है। हमें वचन नहीं मालूम है कोई बात नहीं है, लेकिन हमें मालूम है ये लिखा है। यीशु मसीह शैतान को हराया, बोला लिखा है वचन में कि हम रोटी से नहीं परमेश्वर के हर एक मुख से वचन को निकलते से जिंदा रह सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे आज के लोग हैं, बहुत भरमाने वाले आएंगे और वो भरम जाएंगे। ये नहीं है कि हमने चुना, ठीक है चुना, यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन शैतान ने एक को भरमाया, उसको वो भरम गया। लेकिन चुना किसको था? 12 को चुना था उसने, उसको 12 को चुना था, लेकिन वो भरमा गया। तो इसके लिए कहता है अच्छा होता तेरा जन्म ही ना होता। तो ऐसा हमें नहीं बनना है। हम अगर वचन में बने रहेंगे और सच्चाई से चले गए तो हमारी भीड़ कुछ नहीं कर सकती है। बहुत बढ़िया। हमें सच प्रचार करना है, यही हम सब मिलके करेंगे। हम एक दूसरे को सिखाएंगे। ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे को इसी में सिखाते रहे, अपने आप को सिखाते रहे, बाहर वाले को भी सिखाएं, क्योंकि आने वाले ऐसे तो आएंगे, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें उन्हें बताना है। अगर सीख रहे हैं तो ठीक है, नहीं सीख रहे तो जाने दो, टाटा बाय बाय। कल एक लड़के को मैं सुसमाचार दे रहा था, उसने गुटुर गुटुर सुन रहा था। उसके परसों भी मैं एक इंसान को बता रहा था, उसने बहुत अच्छे तरीके सुन रहा था। मैं मन में यही सोच रहा हूँ, देखो ये इतना अच्छा सुन रहा है, क्योंकि वचन कहता है वो अन्य जातियों को जब सुनाएगा तो वो सुनेंगे। यस। लेकिन आज के जो लोग हैं, इतना मैं कोशिश किया, जो हमारे साथ में है बहुत कोशिश किया, लेकिन उसने कभी नहीं सुना। और मैं बहुत लोग को लेके आया, मैं चर्च में बहुत लोग को लेके आया,
लेकिन वो सब धोकर खा गए, क्योंकि उस टाइम उन्हें अच्छी चीजें नहीं मिली जो बाइबल कहती है। यीशु मसीह जो चाहता था वो नहीं मिला, उनके अंदर कोई डर नहीं आया। उनके अंदर ये आया कि हम वहां जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, तो हम इसके पीछे नहीं जा सकते, हमें इसके पीछे नहीं जाना है, हमें अन्य जातियों को बचाना है। यीशु मसीह कभी नहीं पीछे मुड़ के ताका। उसने बताया तू अपना क्रूस उठा हमारे पीछे हो ले। उसका क्रूस क्या है? पास्टर नहीं है, विश्वासी नहीं है, उसका क्रूस है वचन। वो कहा अपना वचन, अपना क्रूस उठा, अपने आप को हमारे पीछे हो ले। जब हम उसके पीछे चलते हैं ना, तो वचन कहता है वो हमारे आगे आगे चलता है और हमें रास्ता दिखाता है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम चले, वो ऑटोमेटिक रास्ता दिखाएगा, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला वो है। लेकिन हम सच्चाई से, सत्य से चलें। ऐसा ना हो कि हम भीड़ के वंश में चले जाएं। यही हम सबका मकसद है। हम एक दूसरे को बुझाए और एक दूसरे को बचाए, अन्य जाति को हम को बचाए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, और हम उनके कानों में डालना है, हमारा काम है डालना है। बाकी खाना उनका काम है, वो खाए या ना खाए प्रभु जानता है। अगर वो चुने होंगे तो, लेकिन ये भी बात, हम अगर चाहेंगे अपने हृदय से, तो क्या वो पत्थरों को नम्र बनाने वाला है। कौन है? पत्थरों को पिघला देने वाला है। लेकिन हम नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। बाइबल कहती है कि अपने परमेश्वर का परीक्षा कभी नहीं लेना। लेकिन आज के पास्टर क्या कहते हैं? अगर मेरे को ये साल में इतना पैसा नहीं मिला, हमारा इतना मिनिस्ट्री नहीं बढ़ा, तो हम क्या करेंगे? अपनी वही सब कुछ दे देंगे। और यीशु मसीह क्या कहता है? लोगों को, और लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह को परखते हैं। यीशु मसीह सच्चा है और हमें उसके ही पीछे चलना है, कोई पास्टर के पीछे नहीं चलना है। यस, क्योंकि इंसान भरम सकता है, बाइबल कहती है भरम सकता है। कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हमें उसे क्या करना? जांचना है। कोई भी अगर हमें वहां गलत लग रहा है तो हमें वो जांचना है। ये यीशु मसीह का आर्डर है, एक आज्ञा है। अगर ये आज्ञा का हम अगर पालन नहीं करेंगे तो क्या होएगा? उसका कर्म हमें मिलेगा। वो तो सीधे बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता। तो वचन में मैं तुझे दिया, तू नहीं ग्रहण किया तो तू जान। वो हाथ पकड़ के हमें नहीं सिखाएगा। इसीलिए मैं भाइयों चाहता हूं कि हम एक दूसरे को मजबूत करें और एक दूसरे को बचाएं। ऐसा ना हो कि हम अपने आप को बचाते 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 बाद में जब हम जाए तो पूछेगा तूने कितना लोगों को बचाया। अगर जैसे 2 आदमी 3 आदमी रहेगा, अगर हमें वचन दिया, बोलता है लोग है, बहुत लोग हैं कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ये सत्य है कि हम ढूंढते हैं तो उसे पाते हैं और मांगते हैं तो मिलता है। लेकिन हमें धन पैसे का जिक्र नहीं है। मत्ती 18 में भी बोला, उसका अर्थ ये है कि हमें बुद्धि और ज्ञान वचन से हम मांगे तो हमें मिलता है। और हमें मिलता कब है? जब हम दूसरे को देंगे तभी मिलता। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ याद कर लें और हम पूरा पढ़ लें, पूरा सब कुछ हम बैठ के यही तरह बैठी रहे, सब याद आ जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। कहता है ना, तू चल तो मैं तुझे रास्ता दिखाएगा। तुझे नहीं आता, चल। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सच में मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मैं वैसे पढ़ा होएगा तो 2 महीना में स्कूल गया होएगा।
लेकिन मैं 2-3 महीने से परमेश्वर को जान रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं यही विश्वास करता हूँ कि वो है और वो हमारे अंदर है, वो सब कुछ करेगा। Yes. और जब हम विश्वास करेंगे तो विश्वास के कारण सब कुछ होएगा। और हम ये मान लगाएंगे कि आएगा, हमारे पास आएगा, हमारे पास हमारे पास पैसा आएगा, तो क्या होएगा? शैतान हमें फायदा उठाता है। शैतान हमें भरमाता है कि देख तेरे पास लाइक नहीं, तेरे पास रोटी नहीं आए, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास खाने का पैसा नहीं है। यीशु मसीह क्या कहता है? रोटी से नहीं पर हर एक वचन से पी सकते हैं। हमें वचन को भरना है भाई, क्योंकि ये बहुत नजदीक है। प्रभु का दिन बहुत नजदीक है। अभी हम लोग देखे तो अभी देख रहे पूरा देश में क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और इसमें ही सब कुछ पूरा होएगा, क्योंकि हम पूरा करने वाला नहीं, वो खुदा पूरा करने वाला है। और वो ऐसा कार्य करेगा ना, हमें वैसा प्रचार करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक प्रचार हो जाएगा। क्योंकि जाति जाति पे जब चढ़ाई होएगा, समझ जाएगा कौन जात कौन है। तो वही चाहता है हम जो भी हैं 10% 20% जो मसीहत है, अगर उसके लिए हम सब ये शरीर त्यागने के लिए अगर खड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा धर्म क्या है और अधर्म क्या है। लोग को ऐसे पता चलता है कि वो तो सच्चा परमेश्वर का दास है, सच्चा परमेश्वर पे चलने वाला है। उसी से लोग पहचान जाएंगे कि यीशु ही परमेश्वर है। और क्या बताएं आपसे, ऐसे लोग हैं, सच में बहुत लोग हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि बाइबल कहती है उनके बारे में, हम कुछ नहीं कह सकते। यीशु मसीह नहीं सुधार सका तो हम क्या सुधार सकते हैं? लेकिन हमारा काम है, यीशु मसीह जो दिया है हमें उसे करना है। बाकी बटे आगे जो भी करना है, अगर उसके पास नहीं पहुंचा है नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन कहता है विश्वासी तो बहुत है, चुने हुए बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है? हमें प्रचार करना है, हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। हमें YouTube के द्वारा, Facebook के द्वारा, वचन के द्वारा कहीं ना कहीं हमें जाना निकलना है। ऐसा नहीं हम घर में बैठे हैं, काम पे लगे हैं, इधर लगे हैं, उधर लगे हैं, छुट्टी नहीं है, ये नहीं है। अगर हम चाहें ना तो उसके लिए छुट्टी सब कुछ मिलता है। बताओ, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ ना, ये कंपनी में मैं पहले मालूम है 12-12 घंटा काम करता था। 2 दिन मेरे से बोला कि तुझे काम करना पड़ेगा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने प्रार्थना किया उस दिन से, उसने बोला ही नहीं कि तू नाइट कर। क्या बात है। ये नहीं बोला कि हमें घूमना है। मैं प्रभु से बोला, हे प्रभु, हमें तेरे वचन में, तेरे कलाम में हमें थोड़ा पढ़ना है और तू हमें वहां से छुड़ा। उस दिन से वो पूछता ही नहीं तू क्या करता है। ऐसा मेरा परमेश्वर है, महानों का महान है, सबको देगा, सबको देगा, लेकिन उसी को देगा जो वचन की चलता, उसी को देगा। हमारे पास ऐसा चीज है जो लोगों पढ़ लिख के कहता ना, वचन कहता है सब कुछ तूने हासिल किया, पैसा, रुपया, घर, बंगला, लेकिन तूने सच्चे ईश्वर का पहचान नहीं किया। लेकिन हमें क्या, हम पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, होंगे, थोड़ा बहुत होंगे, सब है, लेकिन हमें चुना। यीशु मसीह कहा हम धर्मियों के लिए नहीं, हम पापियों को बचाने आए हैं, हम पापियों के लिए आए हैं। राइट। पूरा संसार के लिए उसने बलि दी, और यीशु मसीह यही चाहता है जो उसने किया उससे बड़े बड़े हम काम करें, और हम डर के ना करें। विश्वासी अनविश्वासी कोई भी हो, मैं तो भेज देता हूँ, ऐसे कोई भी आते आने दो, सब पे मैं डालता हूँ। लोग कहते हैं ये बोल, चुप रह जाता हूँ उधर, मैं अपना काम कर दिया, अब तुम्हारा काम है। हमारा काम है खाना बनाना, दे देना, अब खाना उसका काम है। इसलिए वचन हमें दे दीजिए, वचन का पालन हमें करना है।
अगर हम नहीं करते तो जाओ, बाय बाय, कुछ नहीं होता है। तो हमें लोगों को बचाना है और लोगों को खड़ा करना है। बस हमारा यही मकसद है कि लोगों को खड़ा करना है। जैसे जैसे हमें खड़ा किया वैसे हम लोगों को खड़ा करें, और ये ना हो कि उसे हम अपना बताएं, क्योंकि बहुत लोग आए हैं हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें दूसरे को बचाना है, वचन के द्वारा बचाना है, अपने द्वारा नहीं बचाना है। और हमें बचाया है तो हम बचाएंगे, वचन के द्वारा बचाना है। यही है हम सबका मकसद। हमें भेड़ बनना, भीड़ नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया बनना राम भैया। क्या बनना है? भेड़ भेड़ बनना है, भीड़ नहीं बनना है। बनना है। भेड़ों की भेड़ बनना है। सही बात। मसीह भीड़ में से भेड़ बनना है। हिंदू को देखा, क्या उसने किधर गया? पहाड़ पे चढ़ गया। उसने बोला हमें भीड़ नहीं चाहिए। वो भीड़ कहाँ जाती है? रोटी से 5 को खिलाया, वो क्या थी? भीड़ थी, भीड़, भेड़े नहीं थे। वो भीड़ थी खाने के लिए, जो चर्च में जाते हैं खाने के लिए। लोग हैं बोलते हैं तेरे चर्च में ये नहीं मिलता। मैं बोला मेरे चर्च में मैं जाता ही नहीं, मैं वो चर्च में मिलेगा क्या? मेरे चर्च में मिलता है। मैं बोला वाह, तुझे घर पे नहीं मिलता है, तू जाता है चर्च में खाने के लिए। सही बात इस है। मकसद से लोग जा रहे हैं कि उन्हें पैसा मिलेगा, उन्हें धन मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है तेरे सर के नीचे पैसा धन सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है भाई मेरे, सब कुछ है। क्योंकि मैं अंदाज चुका हूँ, हमारे जीवन में बहुत कार्य हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। हम उसके वचन पे चलते हैं और उसके वचन को ही पालन करते हैं, सच्चाई से ही काम करते हैं, वचन के ही साथ से काम करते हैं। लूचपन से काम नहीं करते सबको, सच्चाई से, क्योंकि वो यीशु मसीह हमें देखता है। क्या कहता है? अपनी माथे की पसीना ही खाना। अगर हम लूचपन से करेंगे तो वो क्या करेगा? वो भी लूचपन करेगा हमारे साथ, वो हमें देखना ही छोड़ देगा। जब हम सही से करेंगे ना तो 6 दिन हमारे सामने चुप रहेंगे। ये नहीं बोल रहा हूँ झुकेंगे, क्योंकि झुकाने वाला वो है, मतलब काम के बारे में बोल रहा हूँ। वो झुकेंगे, बोलेंगे हाँ ये काम अच्छा करता है। यीशु मसीह सच्चा है, हमें भेड़ बनना है, यीशु मसीह का भेड़ बनना है। हमें भेड़ के नहीं जाना है, नहीं जाना है। यही हम सबका मकसद है कि जो यीशु मसीह किया है और वो करते गया है, करते गया, रुका ही नहीं। कितना भी चट्टान आए, कितनी पहाड़ आए, हमें क्या करना? आगे देखना है। अगर हम पीछे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? हम गिर जाएंगे। इंसान जब एक पहाड़ पे चढ़ता है तो सर उठा के चढ़ता है, लेकिन जब वो नीचे उतरता है सर उठा के। यीशु मसीह ऐसा जो कार्य किया वही हमें भी करना है। ये मत समझो कि यीशु मसीह हमें जो वचन दिया है, जो कलाम दिया है, हम उसको नाजायज फायदा न उठाएं। हम उसे सही रीति से, सच्चाई से चलाएं। यही यीशु मसीह चाहता है, और हम सबसे बहुत प्यार करता है, सच में बहुत प्यार करता है। वैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। और वही चाहता है कि हम भी दूसरे से प्यार करें। जो उस बंधन में फंसे हैं उनको छुड़ाएं, और जो चर्चों में फंसे हैं उन्हें भी छुड़ा सके, ऐसा हम सब दुआ करें, क्योंकि दुआ करना हमारा काम है। बाकी वो अगर हिंदू से हो जाता है तो चुनने वाला तो वही है, क्योंकि लिखा है किधर पढ़े? मती, इधर था मती, मती यूहन्ना 6:65 में लिखा है वो चुनेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम जब चाहेंगे तो चुन लेगा ऑटोमेटिक।
हमें क्या करना है, एक दूसरे से बन के चलना है, हमें एक दूसरे से नाराज नहीं होना है। क्यों शैतान बहुत वचन दिखाता है हम सबको नाराज होने के लिए, एक दूसरे से बांधने के लिए, बोलता है टूटे, कैसे भी टूटे, लेकिन हमें टूटना नहीं है, हमें टूटना नहीं है। अगर हमसे गलती हो जा रहा है ठीक है, वो माफ करेगा, वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकता है, तो हमारी गलतियों को माफ नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे कभी नाराज नहीं हुआ है। उसने बाइबल में कहीं भी हमें नहीं बोला मैं तुझे छोड़ देगा, कभी भी नहीं बोला मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अभिलाषाओं के, व्यभिचार के, इधर उधर के चक्कर में हम खुद छोड़ देते हैं, और उसका फल देगा वो, या नहीं देगा? वो हमें कुछ भी नहीं इधर देगा। अगर हम उससे नाराज हो जाते हैं तो हमें कुछ नहीं देगा। वो बुलाता है, बेटा लौटा लौटा, मैं नहीं चाहता कि तू नष्ट हो, नहीं चाहता कि नष्ट हो। अगर उसके इंसान में एक भी इंसान, अगर एक गांव में एक भी इंसान अगर धर्मी है, उसके वचन पे चल रहा है, तो उसे कुछ नहीं होएगा, उसके वजह से पूरा गांव बसता है, एक धर्मी की वजह से पूरा, धर्मी से सब कुछ हो सकता है, पूरे गांव को भी सुधार सकता है, पूरे गांव को बर्बाद कर सकता है। पास्टर सुधार भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। प्रभु का हम लोग धन्यवाद करें कि उसने हम सबको बचाया है, जैसे जिस मकसद से बचाया है उसका हम लोग कार्य करें और एक दूसरे को समझाए, बस वही उसका मकसद है, उसी मकसद से हम सब चले, वही मकसद से हमें चलना है। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। बहुत बढ़िया भैया, जो प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। अनुग्रह कर यीशु के नाम से पिता महिमा स्तुति देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो भी आज की मीटिंग पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम सबको चलाए पिता परमेश्वर, जो भी इस मकसद से प्रभु तूने चलाया, वचन के द्वारा चलाए पिता, सब कुछ महिमा देते हो के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी इस रिकॉर्डिंग वीडियो पिता परमेश्वर देखे प्रभु, उसे आशीष कर, उसके दिल को पिता परमेश्वर और उसे बदल यीशु के नाम से पिता। हम एक एक जन को पिता ब्लेस करते हैं, आशीषित करते पिता परमेश्वर, और हम भाइयों पिता प्रार्थना करते हर एक एक जन के लिए पिता, दुआ करते पिता परमेश्वर, जैसे तूने जिस मकसद के लिए प्रभु चुना है प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उस मकसद के लिए पिता परमेश्वर तेरे कार्य को आगे बढ़ा सके, जो चाहता है प्रभु हमारे जीवन में होने दे पिता, होने दे पिता, होने दे पिता, तेरा वचन हमारे जीवन में होने दे, होने दे, होने दे यीशु के नाम से पिता। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक जन के हृदय को पिता छेद और उन्हें बदल प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है तू गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, तू सच्चा परमेश्वर है। जो तूने कार्य करके किया प्रभु जी, वो तू चाहता है, हम सबसे चाहता है कि हम तेरा कार्य करें, और प्रभु तू उससे खुश होता है और आनंदित होता पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, महिमा स्तुति देते पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भी ये वीडियो को देखे प्रभु, वो आशीषित हो, यस लॉर्ड पिता। धन्यवाद करते पिता पर जो भी आज आपने अपने द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा हम सबको चलाए पिता, सारी महिमा सारी जलाल देते हैं, और कहते पिता इस पे सुनने वाले, भूल जाने वाले ना हो प्रभु, इस पे हम चल सके, ऐसा प्रार्थना। आदर महिमा गौरव सब कुछ देते आपको। ये प्रार्थना यूहन्ना 14:14 के अनुसार से आपने सुने पिता, और दया से कबूल करें। आमीन।